नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज की खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और आज की खबर चैनल को भी बहुत शुभकामना कि आप लोग लगातार तरक्की कर रहे हैं और अब नेशनल की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े तेज़ी से आप तरक्की कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। फिल्म अभिनेता और लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बजट पेश हुआ है देश का, इस बजट को आप कैसे देखते ये बहुत ही शानदार बजट है और जो भारत की जनता है उनके चेहरे पे खुशी लाने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई छूटा नहीं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे हमारी बेटियां हों। हर क्षेत्र को ध्यान में रख करके बजट लाया गया है। और जो मेहनत करके कमाई करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, जो मजदूर लोग हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके भी चेहरे पे खुशी लाने वाला बजट है। उनको भी अब एक तो टैक्स में भी राहत मिली है और उनको अपना जो जमा पूंजी ज़्यादा और बढ़ाने की भी सुविधा मिली है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और इससे पूरा देश खुश है। सबके लिए ये बजट मतलब कह सकते हैं कि राहत भरा है। देखा जाए तो देश में मोदी गवर्नमेंट दोबारा आई है और लगभग 8 साल पूरे हो गए हैं। पहले सरकार में ही मोदी गवर्नमेंट ने तमाम वादे किए थे, विकास की योजनाएं शुरू की थी। इस समय डबल इंजन की सरकार है, यूपी में योगी हैं और केंद्र में मोदी हैं। तो विकास की जो बातें की गई थी उनको आप कितना सार्थक देख रहे हैं? ज़मीनी हकीकत पे कितना विकास हुआ? बहुत तेज़ी से हुआ है और अगर आप देखें तो इन 8 सालों में पूरा देश तो बदला ही है। साथ में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप उत्तर प्रदेश इतना तेज़ी से विकास कर रहा है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो आप देखें कि वहाँ जो इंडस्ट्री लग रही है, जहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में पूजनीय महाराज जी के आने के बाद जो कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई और गुंडे माफिया ये सब जो उनका आतंक खत्म हुआ, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। अब मैं अपनी अगर इंडस्ट्री की बात करूँ, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ, तो 90% फिल्में जाके उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं। वहाँ लगातार जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। और अगर मैं अपने आजमगढ़ की बात करूँ, आजमगढ़ जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, तो हम लोग के वहाँ आने से पहले की जो स्थिति थी और अब जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ आई है, कमल खिला है वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इतना तेज़ी से वहाँ विकास हो रहा है। वो सारी सड़कें जो कभी बनने को थी ही नहीं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं था, वो सारी सड़कें पुल जो भी है उसका निर्माण शुरू हो गया। अभी नया हमारा जो रेलवे स्टेशन है स्मार्ट बनने जा रहा है, हमारा हवाई अड्डा बन के तैयार है, उसको अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ से उड़ानें शुरू हो गई अभी, पूजनीय महाराज जी आएंगे उसका उद्घाटन करने के लिए। उसके अलावा हमारे जो गडकरी जी हैं, माननीय मंत्री जी, उन्होंने रिंग रोड दे दिया हमको वहाँ आजमगढ़ में, वो बनने जा रहा है। नई रेलवे लाइन बनने जा रही है जिसकी मांग 60-70 साल से चल रही थी, जो कभी हो ही नहीं पाया। वो भी संभव हो पाया हमारे पूजनीय मोदी जी की वजह से, हमारे रेल मंत्री जी की वजह से। मैंने खाली ये कहा कि ये देखिए इतने दिनों से मांग है और इस पे काम नहीं हुआ, तो तुरंत उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार है, इसमें 60 साल नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर होगा। और देखिए उसका टेंडर वेंडर सब निकल गया और नई रेलवे लाइन भी बिछनी शुरू हो गई, जो हमारे बनारस को, आजमगढ़ को और गोरखपुर को सीधे सीधे जोड़ देगी। तो इस तेज़ी के साथ काम हो रहा है। पूरे देश की बात करें तो जो भी वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारे वादे पूरे किए हैं। चाहे अब 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे आप काशी विश्वनाथ को देख लीजिए और उज्जैन में देख लीजिए, जहाँ भी आप जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, हर क्षेत्र में जो वादे हुए उसको पूरा किया गया। और यही सबसे बड़ी सफलता का राज है भारतीय जनता पार्टी के, कि जो भी भारतीय जनता पार्टी वादा करती है उसको पूरा करती है। वो सिर्फ कागज में या सिर्फ बातों में नहीं होता, वो हकीकत में करके दिखाते हैं। ऐसी मोदी जी की सरकार इसीलिए लगातार जो है लोकप्रिय हो रही है, पूरे दुनिया में वाहवाही हो रही है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज आप देखें कि कोरोना काल के महामारी के बाद भी
आज जिस तरीके से पूरा हमारा देश बचा और हमारे देश को जो मजबूती मिल रही है, वो बाकी देशों को आप देखेंगे तो वो बहुत पीछे छूट गए। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की ही देन है। इसके लिए धन्यवाद मोदी जी। सर, देखा जाए तो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचरितमानस को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उसमें कुछ दोहे चौपाइयाँ ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग को और महिलाओं को, उनके लिए गलत शब्द का उसमें प्रयोग किया गया है, और ये विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। रामचरितमानस की कुछ प्रतियों को लखनऊ में जलाया भी गया है। तो इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं तो वो अलंकार में लिखे जाते हैं। वो ऐसे ऐसे शब्द उसमें होते हैं जिसका कई अर्थ होता है। तो उसको समझने की दृष्टि चाहिए। उसको समझने के लिए आप या तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के पढ़ें या उनको बोलें कि वो आपको पढ़ के सुनाएं, समझाएं। जिस लाइन को लेके लोग बवाल किए कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब तारन के अधिकारी, तो तारन शब्द का तो कई अर्थ होता है। आप उसको सिर्फ ताड़ना क्यों समझ रहे हैं? उसको तो कहते हैं कि अरे इनको ताड़ दिया जाए, या ये तारन एक होता है कि ताड़ रहा है, देख रहा है। तो इनको देखने की, इनकी देखभाल करने की आवश्यकता है, चाहे वो पशु हो, चाहे कोई गंवार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि कहते हैं, ये तो भगवान कृष्ण ने भी लिखा है, बोला है, अपने उनके मुखारबिंद से निकला कि ऐशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, विद्या नहीं है, वो मनुष्य का जन्म तो पा गया, पर मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी वो पशु के समान है। तो उसकी देखभाल होनी चाहिए। उसको हम जो जिनको थोड़ा सा भी ये है, ज्ञान है या देखभाल कर सकते हैं, उनको देखना चाहिए। तो अब किसी चीज़ को, उसके अर्थ को अगर आप अनर्थ करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजनीति आप करिए, लेकिन ऐसी राजनीति मत करिए जिसमें हमारे ग्रंथ उपनिषद, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा सबसे बड़ा खजाना है, उसके ऊपर ऐसी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर एक बड़ी अच्छी बात मनोज तिवारी भैया ने कल कहा, इसी बात पे हम लोग एक मंच पे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि रावण खाली त्रेता में था, कंस सिर्फ द्वापर में था। ये रावण, ये कंस, ये दानव, ये राक्षस हर युग में होते हैं, आज भी हैं। हमारे अंदर ही देवता भी है, हमारे अंदर ही राक्षस भी है। अब बात यह है कि आप किसको जगाते हैं, किसको आप पानी और सींच के उसको किसको आप प्रफुल्लित करते हैं। आपके अंदर कौन सा देवत्व ज़्यादा है कि राक्षस का जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा है। तो समाज में हर तरह के लोग हैं, पर कहते हैं कि जब इस तरह का बढ़ता है तो इसका अंत भी होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें धरती पे होगी तो ईश्वर इसका भी कुछ न कुछ निदान तो निकालेंगे ही। और मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा कहा भी, भगवान ने खुद कहा कि जब जब धरती पे धर्म की हानि होगी तब तब उसको बचाने के लिए खुद भगवान आएंगे। तो निश्चित रूप से किसी संत के रूप में, महात्मा के रूप में, किसी महापुरुष के रूप में आएंगे और इन सब चीज़ों का कुछ न कुछ उपाय तो निकालेंगे। एक आखिरी सवाल, 2024 को लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। मोदी गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट की बात कर रही है और प्रदेश में योगी गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, इन्वेस्टर मीटिंग तमाम हो रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। तो ये विकास के तमाम आयाम चलाए जा रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर के क्या आप लोगों को लग रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे? मुझे लगता है कि जनता एकदम इस चीज़ को लेके क्लियर है। सबको ये पता है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में काम हो रहा है, विकास हो रहा है, उसको रुकने नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि जनता जो है वो जानती है कि जिस तरह से इस सरकार ने देश को मजबूत बनाया है, सभी लोगों को मजबूत बनाया है, तो फिर से निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार फिर से रिपीट होगी। और चूँकि सबको विश्वास है, सबको भरोसा है और वो भरोसे पे खरे उतरते हैं। मोदी जी खरे उतरे हैं, ऐसे ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और हमारे योगी जी, पूजनीय महाराज जी, उनके चर्चे इस तरह से हैं कि आज
हर प्रदेश में, चूंकि हम लोगों को जाने का अवसर मिलता है, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमको अवसर मिलता है कि हम अलग अलग राज्य में अपने पार्टी के प्रचार के लिए जाते हैं। तो हर जगह ये बात सुनने को मिलती है कि हमारे पास भी एक, अगर पूजनीय महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री होते तो हमारा राज्य का भी कल्याण हो जाता। तो इतने लोकप्रिय हैं हमारे पूजनीय महाराज जी, और पूजनीय जो मोदी जी हैं उनके तो आज पूरी दुनिया जो है सराहना कर रही है। सब लोग जो है उनकी ओर देखते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत हो रही तो मोदी जी चाहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो निश्चित रूप से 24 में भी ये सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनका कहना था कि जो बजट पेश हुआ है वो देश की जनता के लिए बहुत ही अच्छा बजट है और हर वर्ग के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 2024 में फिर से एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, चूँकि बीजेपी की गवर्नमेंट ने देश की जनता का विश्वास जीता है और उस विश्वास के बल पर फिर से देश में कमल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।